हेलो फ्रेंड्स, आज आपको यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का बुक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है संख्या पत्ती। ठीक है, संख्या पत्ती का प्रकार। पहला, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी, ये सभी क्या है? गिनने वाली संख्या। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, गिनते जब गिनती आदमी पूछता है तो क्या हम यही सुनाते हैं 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी, अनंत तक होता है। मर जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो के साथ गिनने की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए जीरो के साथ देखिए क्या होता है, 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी, वे क्या है? गिनने की संख्या है। ठीक है, और उसके साथ क्या है? जीरो है। जीरो के साथ गिनने की संख्या को क्या हम लोग कहते हैं जी? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, पहले क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिख देते हैं 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी। अब क्या करें? ऋणात्मक संख्या जी, देखिए राइट साइड क्या होगा? धन होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है? ऋण होता है। तो लेफ्ट साइड ऋण लिख लेते हैं, -1 -2 -3 और ... क्या? माइनस इन्फिनिटी। तो क्या हो गया? देखिए पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का समूह क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। ओके, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 4 नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, जहाँ p और q एक पूर्णांक है परंतु p q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए यही संख्या होगी लेकिन क्या होगी? p/q के रूप में ऐसे होगा, भिन्न के रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो उसे क्या हम लोग कहेंगे? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 -2/3 2 3 4 3 से 2/5 ... इन्फिनिटी। ऐसे बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे 1/2, ठीक, -2/3, ये क्या है? p/q के रूप में है। और क्या है? देखिए 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, अगर इसके बाई 1 हम लिख देते हैं तो क्या देखिए p/q के रूप में हो गया और इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या है? 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3 है, 3 भी परिमेय संख्या, 4 भी है और ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसमें क्या करना है? 15 17 17/5 हो जाएगा। ऐसे क्या बहुत सारी हो जाएगी, इसलिए ... इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए कौन कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? देखिए ये जो होता है √3 √2, ठीक, √5, ठीक, उसके बाद से पाई। देखिए पाई का मान बोलते हैं कि 22/7। देखिए ये लगभग मान होता है, आप भाग दे करके देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या तो हो जाएगा 22/7, जिसे क्या p/q के रूप में लिखा गया है, लेकिन इसे क्या वो लगभग मान होता है, पूरा मान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या ये पाई जो होता है, पाई का मान जो होता है वो क्या होता है? लगभग मान होता है 22/7। ठीक है, पूरा नहीं होता है। आप लोग कभी भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जैसे 1.666, ये क्या होता है? ये चला जाता है, इसे चलता रहता है। तो क्या ऐसी भी संख्या जो होती है वो क्या अपरिमेय संख्या होती है। ओके, प्रश्न नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? हाँ, q 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में 1 लगा देने से, ठीक, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्या 0 एक परिमेय संख्या है। जैसे आप लोग देखिए, हम 0 लिख दिया,
जीरो लिखा और जीरो में क्या 1 लगा देते तो क्या है प्राप्त होगा, हमें जीरो ही होगा। इसलिए क्या है ये परिमेय संख्या है। हम 0 क्या 2 भी लिख सकते हैं। एक यही संख्या है कि जिसमें किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक, तो इसलिए क्या है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। तो क्या है ये परिमेय संख्या है। जीरो क्या है एक परिमेय संख्या हो सकता है, होगा। इसलिए क्या है जीरो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच क्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए जैसे 3 और 4 के बीच क्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 3 × 6 करना है ना, तो 7 से इसमें गुणा कर दिया, अंश और हर दोनों में, कि मान में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए 7/7, तो देखिए क्या इसको कटाएंगे तो क्या 3 आ जाएगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे हम इसमें गुणा कर देंगे 21/7। देखिए भाग दे देंगे तो फिर से यही प्राप्त हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 4 है, 4 में भी क्या उसी तरह से 7 से ही करेंगे 7/7, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये भी हो जाएगा 28/7। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमें ज्ञात करना है, मिल जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हो गया ना पूरा। देख लीजिए 6 कहा था, 6 ज्ञात कर लिए। और एक तरीका है ज्ञात करने का। देखिए आप कोई भी एक संख्या से क्या इसमें भाग दे दीजिए, ऐसा संख्या से क्या 3 से अधिक और क्या 4 से छोटा हो। ठीक, कोई भी एक ऐसा संख्या चूज कर लिए जिसमें क्या भाग दे आप तो क्या हो 3 बार जाए। ठीक, और क्या दशमलव में उसका मान है जो क्या 4 से छोटा है। देखिए इसमें भी वही होगा। देख लीजिए आप लोग तक समझ में अच्छी तरह से 7 22 हो गया, 17 का 21, तो 21 लिख लिया, कितना 10 घटाएंगे तो कितना 1, अब दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा इतना, तब कितने बार जाएगा एक बार। अब क्या 30 आ गया, अब फिर से आप क्या 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये वही बार बार आता रहेगा जाता रहेगा, क्या होगा, और ये कभी कटेगा नहीं। तो क्या 4 से कभी छोटा ही आएगा और 3 से बड़ा होगा, तो क्या इसके बीच में आएगा। तो ऐसे आप कोई भी संख्या चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच कितना, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 5 पूछ रहा है, एक अंक और बढ़ाकर 6 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 कम से कम ज्ञात हो जाएगा। और अधिक पूछेगा तो अधिक से गुणा कर देंगे तो हमारा अधिक प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 3/5 गुणे 5 पूछ रहा है, 6 हमें 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 18/30। ठीक, 5/4, तो इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 से गुणा करना है ना, 6/6, 6 के 24 और एक क्या होगा 5 6 के 30। अब इसके बीच में क्या 5 ज्ञात कर लेंगे, देख लेते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/23, तो देख लीजिए 23/30। देखिए हमारा क्या 5 ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उनका उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे कारण के साथ आपको
ज्ञात कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ जी, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। बस इतना ही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो हाँ जी है, देख लीजिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सभी संख्या पूर्ण संख्या में है, और कारण यही है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं ठीक पूर्ण संख्या में पाई जाती है, इसलिए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। देखिए आपको दिखा रहा है, पहले पूर्णांक लिखकर दिखा रहे हैं। पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या ठीक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो पूर्णांक हम लिख लेते हैं। पूर्णांक जो होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और कह रहा है -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब कह रहा है ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो भाई नहीं, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है जी, 0 1 2 3 डॉट डॉट। देखिए तो इसमें के सभी अंक जो हैं मान, देखिए इधर का पूर्ण संख्या तो मिल रहा है, ठीक, इतना तो क्या पूर्णांक मिल रहा है, लेकिन क्या सभी की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या में क्या नहीं पाई जाती है, इसके वजह से क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, ये सत्य नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये असत्य है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक के ठीक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं पाई जाती है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती है। ओके, तो इसलिए क्या यह कथन असत्य है। ओके, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अब 3 नंबर, चौथा का 3, चौथा का 3 कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। ये भी क्या है, असत्य। परमेय संख्या लिखते हैं, देखिए 1/2 3/2 4/3 4 0 3, ठीक। और देखिए ये सभी क्या है, परमेय संख्या है। अब पूर्णांक लिख लेते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो देखिए 1/2 इसमें 1 है, लेकिन 1/2 ये नहीं हो सकता है। बाई 2 इसमें क्या हम नहीं लिख सकते हैं, क्या इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद 4 है, इसमें भी 4 पाया जाएगा यहाँ पे। तो 4 पाया जाएगा तो क्या है, 4 तो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन ये 4/3 इसमें नहीं हो सकता, इसलिए क्या ये सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्या कथन असत्य है।